નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7 સેમ 2માં વિષય હિન્દી, એમાં કાવ્ય 5 ધરતી કી શાન। આ એક કવિતા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કવિતા બહુ સરસ છે। જો આમાં એનો સરળ ભાષામાં અર્થ આપેલો છે, એ તમે ધ્યાનથી હિન્દીમાં વાંચી જાઓ। તમારા ટીચરે પણ તમને બહુ સરસ રીતે સમજાવી હશે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે સ્વાધ્યાયપોથી પૂરવાનું ચાલુ કરીશું। મારી સાથે સ્વાધ્યાયપોથી પૂરતા જાઓ તેવી તમને બધાને શુભેચ્છા। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલુ કરીશું। એમાં છે સાચો વિકલ્પ શોધી અને સામે ચોરસમાં એનો જવાબ લખો। જો પેલું શું છે, મનુષ્ય કિસકી શાન હે, તો એમાં આવશે શ્રી ધરતી કી। બીજું, મનુષ્ય કી મુઠ્ઠીઓ में क्या बंद है, तो એમાં આવશે ડી तूफान। ત્રીજું, મનુષ્ય ધરતી से किसको जोड़ सकता है, तो એમાં આવશે બી अंबर को। ચોથું, મનુષ્ય किसको थाम सकता है, तो એમાં આવશે એ काल को। પાંચમું, પંડિત ભરત વ્યાસ क्या थे, તો એમાં આવશે એ संगीतकार। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે છે निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। चलो, पहलू છે मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। बीजू, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। त्रीजू, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। पछीनो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખો તૂફાન, બીજીમાં લખો મુખ, ત્રીજીમાં લખો અમૃત, ચોથીમાં લખો પ્રાણ ને પાંચમીમાં લખો ભ્રુકુટી। હવે ચોથો પ્રશ્ન છે विधानों को पूर्ण कीजिए। चलो, पहले मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। बीजू, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। माव से अ। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे छे प्रश्न नंबर 5। एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलू, कवि ने किसे धरती की शान कहा है, तो लिखो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। बीजू, कवि ने किसको क्या पहचानने के लिए कहा है, तो लिखो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। त्रीजू, महाकाल कहाँ छिपा है, लिखो महाकाल मनुष्य की छाती में छुपा है। चौथो, मनुष्य किसके समान धीर है, तो लिखो मनुष्य धरती के समान धीर है। पांचवो, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है, तो लिखो कवि ने मनुष्य को अग्नि समान वीर बताया है। હવે છે પ્રશ્ન નંબર 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है, तो लिखो मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं, वह संभव को भी असंभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वो मनुष्य की आत्मा में बसता है, मनुष्य में हिमालय है। बीजू, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो लिखो मैं साइकिल चला सकती हूँ, मैं कुएं में से पानी भर सकती हूँ, मैं नदी में तैर सकती हूँ, मैं क्रिकेट में गेंदबाजी भी कर सकती हूँ। इस तरह मैं बहुत से कार्य कर सकती हूँ। हवे त्रीजो, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, लिखो विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि जैसे तरह तरह के उत्पादन किए हैं, एवं निर्माण के क्षेत्र में भी उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सरल हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संदेश पहुंचाने में आसानी होती है। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने प्रगति की है। चौथो, लोगों अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है, लोगों क्योंकि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने का विशिष्ट बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को प्राणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है, इसलिए अन्य जीवों से मनुष्य महान है। त्रीजू, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मतलब मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों का बहाव भी मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत भी निचोड़ सकता है, वह धरती को आकाश से जोड़ सकता है। इस तरह मनुष्य अपनी वाणी के प्रभाव से बहुत कुछ कर सकता है। हवे छे छठू, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, लखो मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति है, वाणी के बल पर वह मनुष्य को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार मनुष्य वाणी के प्रभाव से आह्वान कर सकता है। हवे छे सातमू, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, लखो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर
पापों को बढ़ने से रोक सकता है, वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को बंद कर सकता है। इस तरह मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो दुनिया बदल सकता है। પછી છે નિમ્નલિખિત पंक्तियों का भावार्थ कीजिए। चलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ सीधो जवाब बोलूँ छू। हे धरती के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में प्रकृति ऊंची कर दे तो उसका वहाँ असर होगा जो शिव के तांडव में होता है। हवे बीजानो जवाब लखो। हे मनुष्य, तुझमें मैदान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है। तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। पछी छे समानार्थी शब्दों, एमां लखो धरती तो धरा अने भूमि, पर्वत तो पहाड़, नदी तो सरिता, चौथुं माटी तो मिट्टी, अंबर तो आकाश, नभ तो गगन, अग्नि तो आग अथवा ज्वाला, पवन तो के हवा अने वायु। पछी छे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हुष्टपुष्ट तो के हट्टा कट्टा, संवाद तो के बातचीत अथवा वार्तालाप, त्रीजु शीघ्र तो के जल्दी, जौहर तो के पराक्रम, अजनबी तो अपरिचित अनजान, वेदांत ब्रह्म विद्या, मुकद्दर तो के भाग्य, शागिर्द तो के शिष्य, वृत्ति तो के मनोदशा, स्पष्ट तो के साफ साफ। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे छे उचित जोड़ मिलाइए। जो पेलू स्वयं भगवान है, पछी छे ज्वाल है बीजामां, पछी लखो त्रीजु तांडव का ताल है, चौथुं युग का आह्वान है ने पांचमું महाकाल है। हवे विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलो अमृत तो के विष, शिवजी ने विष पी लिया था। बीजू वरदान तो के शाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। त्रीजू ऊंचा नीचा, वाक्य लोगों शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। चौथुं पाप तो के पुण्य, विद्या ज्ञान का बहुत बड़ा पुण्य है। पांचमું जीवन तो के मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से डरते नहीं है। चलो हवे 12मो प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहलू आवशे आईना, बीजू आवशे क्षति, त्रीजू आवशे झंकार, चौथुं तूफान, पांचमું नयन, छठ्ठું वरदान અને સાતમું છે શિષ્ટ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।